नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, देशभक्त तिरंगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एनिमोस्टर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अमेरिका का वाल्ट स्टूडियो दुनिया भर में विख्यात कार्टून फिल्मों का जन्मदाता। दुनिया भर के बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे स्टूडियो से जुड़ने को बेताब रहते हैं। और तुम मिस्टर प्रदीप, तुम हमारे स्टूडियो के सबसे होनहार और काबिल एनिमेटर हो। तुम्हें हमारे यहाँ काम करने की बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। हमने तुम्हारे लिए हर ऐशो आराम मुहैया करा रखा है, लेकिन फिर भी तुम हमारे स्टूडियो को छोड़ना चाहते हो, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इंडिया की किसी छोटी कंपनी से ऑफर मिली है। आखिर क्या है तुम्हें बुलाने वाली उस हिंदुस्तानी कंपनी में? मेरे देश की मिट्टी की वो खुशबू, वो एहसास जो मुझे बता रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मुझे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं सर। मैं अपने देश से आपके स्टूडियो में यह अरमान लेकर आया था कि मैं अपनी मेहनत से बहुत बड़ा एनिमेटर बनकर वापस भारत लौटूंगा और अपने ज्ञान की बदौलत एनिमेशन के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करूंगा। मेरा अरमान पूरा हो चुका है। अब मुझे अपने देश का नाम रोशन करने का सपना पूरा करना है। ये मेरा वो अटल फैसला है जो बदल नहीं सकता। ओके, लेकिन ये स्टूडियो छोड़ने से पहले ये सोच लेना, तुम फिर कभी यहाँ लौट नहीं सकते। यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वापस लौटने का तो मुझे ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि अब मेरे लिए सब कुछ मेरा देश और एस्कोटून की ये कंपनी ही है, जिसमें बैठकर मैं वो काम करूंगा जो मेरे देश के लिए बनेगा, जिसे मेरे देशवासी देखेंगे, जिससे मेरे देश का नाम ऊंचा होगा। मैं सड़कों पर निकलूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो, वो जा रहा है देश का सबसे बड़ा एनिमेटर। लेकिन होना तो कुछ और था। ये आप क्या कह रहे हैं वेंकटा सर? वही जो तुम सुन रहे हो। हमारी कंपनी को तुम्हारी सेवाओं की जरूरत नहीं। तुम अपना हिसाब लेकर जा सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अमेरिका से बुलाते समय आपने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा इस कंपनी में काम करता रहूंगा। मेरी सेवाएं कभी भी समाप्त नहीं की जाएंगी। अब भी यही बात है। तुम्हारा काम, तुम्हारी सेवाएं तुम्हारे बाद भी कंपनी के साथ रहेंगी, इन लड़कों के रूप में जिन्हें तुमने अपने सारे गुण सिखा दिए हैं। इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम जा सकते हो। ओह, धोखा! तुमने मेरे साथ धोखा किया। ओह, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आ! अबे, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे। तुमसे हमने एनिमेशन सीखी है, मारपीट तो हम पहले से ही सीखे हुए हैं। धाड़ धाड़, आ आ। पुलिस! ये मुझे जान से मारना चाहता था इंस्पेक्टर। ऐसा इंतजाम करना कि इसकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटे। देश, मिट्टी की खुशबू, देशवासी, सब बेकार की चीज है। काम की कोई चीज है तो वो है सिर्फ अपना मतलब, स्वार्थ। इसी स्वार्थ ने मुझे तबाह कर दिया है, और मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरेगी। आ! भड़ाक! आ! क्या हुआ? जबरदस्त एक्सीडेंट, सब मर गए। मैं बच गया। मैं दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेटर बच गया। नहीं, मैं एनिमेटर नहीं हूं। एनिमेटर तो वो होता है जिससे कोई धोखा नहीं करता। मैं तो हूं एनिमोस्टर। हाँ, उस एक्सीडेंट ने एक अच्छे खासे एनिमेटर को एनिमोस्टर बना दिया। आज भी आज भी एक एक्सीडेंट होगा जो कुछ मतलब परस्तों, कुछ स्वार्थियों को बनाएगा लाश। ओह नो! वैन संभालो! कड़ाक खच!
आ क्राइम कवरेज। हाईवे पर रहस्यमयी दुर्घटना, 3 होनहार एनिमेटर मारे गए, ड्राइवर की हालत गंभीर। अगर ये आम दुर्घटना होती तो इसमें रहस्य की जगह नहीं आती। इसलिए इस दुर्घटना में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, जिसका पता तभी चल सकता है जब वैन के ड्राइवर को होश आएगा। वैसे मुझे इस दुर्घटना में मारे गए लड़कों की मौत पर बहुत दुख है। बेचारे ने बड़ी मेहनत करके एनिमेशन सीखी थी। खैर, किस्मत के आगे किसका जोर है। जिसकी किस्मत में जो लिखा हो उसे वही मिलता है। तुमने बिल्कुल सही कहा भारत। अब मेरी किस्मत की ही ले लो। उत्तरी भारत के सबसे बड़े एनिमेशन स्टूडियो एसो कार्टून में मेरा एडमिशन हो गया है। वो भी उनकी दिल्ली की उस ब्रांच में कल शाम, जिसका उद्घाटन होने वाला है। और उद्घाटन के लिए एसो कार्टून स्टूडियो के संस्थापक खुद दिल्ली पहुंच गए हैं। तुम मुझे यहाँ यही खुशखबरी देने आई हो ज्योति? हाँ, कल तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे साथ उस एनिमेशन स्टूडियो के उद्घाटन पर चलना है। कल तो बाद में आना था, आज की रात आने वाली थी। और रात के साथ ही किसी की सामत आने वाली थी। कौन? मैं, एनिमोस्टर। कौन एनिमोस्टर? वो एनिमेस्टर जो कभी एक सफल एनिमेटर हुआ करता था, लेकिन तूने उसके अरमानों को अपने जूते तले कुचलकर उसके सपनों को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। प्रदीप। प्रदीप नहीं, एनिमेस्टर बोल, क्योंकि अब मैं अपने कला से बच्चों के लिए छोटे छोटे एनिमेशन कैरेक्टर नहीं बल्कि बड़े बड़े शैतान बनाता हूं। तो जैसे को खत्म करने के लिए। प्रदीप, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसे रोको। हाँ, ये मैं ठीक नहीं कर रहा, लेकिन ठीक तुमने भी मेरे साथ नहीं किया था। अगर तुमने ठीक किया होता तो मैं एनिमेस्टर ना बनता, ये शैतान ना बनता और तू लाश ना बनता। अरे, ये तुझे कौन बचाने आ गया? मैं, तिरंगा, और मैं इसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। धार। ऐसा मत कर, रास्ते से हट जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। मुझे मरना मंजूर है। मुझे मरना मंजूर नहीं, और ना यह मंजूर है कि कोई किसी को मेरे सामने मारे। हम पर वार करके तूने अपनी मौत बुला ली है तिरंगा। अब तू नहीं बचेगा। मैंने कहा था ना, अब तू नहीं बचेगा। धार। इस अजीब से शैतान ने अब उसे छोड़कर मुझे अपना निशाना बना लिया है। यही मैं चाहता था, क्योंकि मेरे लिए एक साथ उसे बचाना और इसे रोकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये मुसीबत है ही बहुत खतरनाक, और ये बात इसके घातक वार साबित कर रहे हैं। इसे जल्द ही खत्म करना होगा, और चूंकि ये एनिमोस्टर के यंत्र से निकली चुंबकीय तरंगों का संगठित रूप है, इसलिए इसे विद्युत तरंगों से खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले इसे बेबस करना होगा। रोप ने अपना काम कर दिया, अब बाकी का काम इस तार में मौजूद करंट करेगा। चर्र। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।